हेलो स्टूडेंट्स, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हाइड्रोकार्बन का सेकंड पार्ट है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। इसकी डिफिनीशन है, जिस हाइड्रोकार्बन में प्रत्येक कार्बन परमाणु की चारों संयोजकताएं एक ही सहसंयोजी आबंधों द्वारा संतुष्ट होती हैं, इसे ही संतृप्त हाइड्रोकार्बन या एल्केन कहते हैं। अगर यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पर समझने वाली कुछ चीज़ें हैं। जैसे पहली चीज़ है संयोजकताएं, दूसरी है यहाँ पे एल्केन। संयोजकताओं की अगर बात करें तो इसके पहले मैं एक वीडियो डाल चुका हूँ जिसमें जाके आप देख सकते हैं। बट अगर कार्बन तक की बात की जाए तो आपने देखा था कि जो परमाणु क्रमांक, अगर मैं यहाँ पे परमाणु क्रमांक लिखूँ, अगर मैं परमाणु क्रमांक 1 से लेकर 6 तक लिखता हूँ, 1 2 3 4 5 और 6, हमें मालूम है कि जो परमाणु क्रमांक 1 होता है वो परमाणु क्रमांक 1 हाइड्रोजन का होता है, परमाणु क्रमांक 2 हीलियम का होता है, परमाणु क्रमांक 3 लिथियम का होता है, परमाणु क्रमांक 4 बेरिलियम का होता है, परमाणु क्रमांक 5 बोरॉन का होता है और परमाणु क्रमांक 6 कार्बन का होता है। ये तो बात हुई परमाणु क्रमांक की। अगर हम संयोजकताओं की बात करें तो संयोजकता की डिफिनीशन होती है कि किसी भी परमाणु की आखिरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को संयोजकता कहते हैं। यानी कि यही वैलेंसी होती है, किसी भी परमाणु की आखिरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को उसकी संयोजकता कहते हैं। और इसके लिए मैंने आपको बताया था कि एक फार्मूला भी मैंने आपको बताया हुआ था, 2n²। सपोज़ हमें यहाँ पर हाइड्रोजन का निकालना है तो हाइड्रोजन असम्पशन है, एक अपवाद है, इसकी जो संयोजकता होती है वो 1 होती है। बट अगर हमें हीलियम की निकालनी है तो हीलियम की अगर हम पहली कक्षा चेक करें तो n के प्लेस पे क्या रखेंगे, 1। मैंने 1 रखा, 1 का स्क्वायर किया, क्या आ गया, 2। यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि हीलियम का जो परमाणु क्रमांक था वो 2 था और संयोजकता कितनी है, 2। अगर हम लिथियम की बात करें तो लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है, पहली कक्षा में 2 आएंगे और दूसरी कक्षा में अगर मैं यहाँ पे 2 रख दूँ तो क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। 2 रखने पे 2 का स्क्वायर 4, 4 का मल्टीप्लाई 2 से होगा 8 हो जाएगा। बट परमाणु क्रमांक तो 3 है, 2 मैंने पहली कक्षा में पुट कर दिया, रिमेनिंग कितना बचा, 1। इसी तरह से अगर हम बेरिलियम का देखें तो 2, बोरॉन का 2,3, कार्बन का देखेंगे 2,4। ये जो 4 आया ये कार्बन की क्या है, संयोजकता है। जो 4 आया है यही 4 क्या है, ये कार्बन की संयोजकता है। ठीक है, संयोजकता में समझ में आ गई। अब बात करते हैं एल्केन की। अब एल्केन की बात करें तो एल्केन के लिए आपको मालूम होना चाहिए कि एल्केन ईजिली अगर आपको समझना है तो हमें एल्केन का फार्मूला मालूम होना चाहिए कि एल्केन का फार्मूला क्या होता है। जो आपका एल्केन होता है, एल्केन का फार्मूला होता है CnH2n+2। जो एल्केन का फार्मूला होता है वो होता है आपका CnH2n+2। अब यहाँ पे जानने वाली बात ये है कि पढ़ तो हम हाइड्रोकार्बन रहे हैं, समझ में भी आ रहा फार्मूले से कि C कार्बन है, H हाइड्रोजन है, यानी कि हाइड्रोकार्बन है। बट यहाँ पे N क्या है, N है कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या। अगर हम N यहाँ पर 1 पुट करते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, हमारा हो जाएगा C1। 1 पुट करेंगे 2 और 2 में 2 ऐड किया 4, यानी कि हमारा एक यौगिक बन के निकल रहा है और ये यौगिक क्या है, CH4। CH4 क्या होता है वो हम आगे बात करेंगे, कैसे इसकी नेमिंग दी जाती है, कैसे क्या किया जाता है, अभी हम समझेंगे। अब इसी चीज़ को और आगे बढ़ाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अब हम एल्केन का यहाँ से फिर से मैं आपको फार्मूला लिख रहा हूँ। फार्मूला क्या है, CnH2n+2। अगर हम यहाँ पर n=2 पुट करते हैं, अगर यहाँ पर हम n=2 पुट करते हैं
तो n=2 पुट करने पर क्या होगा, n=2 पुट करने पर हो जाएगा C2। अब यहाँ पे 2 पुट करेंगे तो हम आपको पुट करके दिखा देना, 2 × 2 + 2 यानी C2, 2 2 जा 4, 4 में 2 ऐड किया 6 कुछ मिला। कैसे इसकी नेमिंग होगी अभी हम आपको करके दिखाएंगे। फिर से आगे बढ़ते हैं। अगर हम यहाँ पे इसी फार्मूले में n=3 पुट करते हैं क्या हो जाएगा, C3H। अब यहाँ पे 3 आएगा, 3 2 जा 6, 6 में 2 ऐड किया 8। लाइक n=4 पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा, C4, 4 2 जा 8, 8 2 10। नेमिंग करें। नेमिंग करने से पहले जो डिफिनेशन थी कि संयोजकताएं सहसंयोजी होती हैं। जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन की संयोजकताएं होती हैं वो सहसंयोजी होती हैं, स्पेशली कार्बन की। कैसी होती हैं चेक करते हैं। सबसे पहले जो मैंने रखा था मेरा निकल के आया था CH4, ठीक है। अब CH4 आया था और कार्बन की संयोजकता कितनी थी, 4, 1 2 3 4। अब कार्बन की दूसरी कक्षा में मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे वो 8 होने चाहिए, बट है हमारे पास कितने, 4, 1 2 3 4। हाइड्रोजन की संयोजकता कितनी होती है, 1 होती है। हाइड्रोजन को भी अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए मिनिमम 2 चाहिए। हाइड्रोजन को भी अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए मिनिमम 2 चाहिए। तो हमें गिवन हाइड्रोजन कितने हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन गिवन है 4, 1 2 3 एंड 4। हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन्स को अगर x से रिप्रेजेंट करें तो हम देखते हैं कि 1 2 3 एंड 4। लाइक कुछ इस तरह से डायग्राम बनेगा आपका, 1 2 3 एंड 4, 1 2 1 2 1 2 1 एंड 2। इससे ये पता लगा कार्बन को कितनी चाहिए थी, 8। कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। हाइड्रोजन को ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितना चाहिए था, 2 1 2। एवरी एंड ईच हाइड्रोजन पुट ऑन सेम इलेक्ट्रॉन्स, दैट नंबर इज़ 2। इसको और डिटेल में पार्ट 3 में पढ़ेंगे। थैंक्स, लाइक एंड सब्सक्राइब करें।